अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में से ना लोग जो है ना वो जाने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो खाली स्पेस है ना, हम लोग उस खाली स्पेस को लोनलीनेस बोल देते हैं, बट वो एक्चुअली में वो लोनलीनेस नहीं होती। वो एक ब्लैंक कैनवस आपके लिए क्रिएट हो जाता है, और वो ब्लैंक कैनवस आप जब कोई भी इंसान जब वो स्पिरिचुअल लाइन में जब वो है, तो वो अपनी पूजा पाठ करेगा, वो सर्टन रिचुअल्स करेगा, मंत्र चैंटिंग कर रहा है, हीलिंग्स कर रहा है, साधना कर रहा है। एंड देखो, स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो होता है ना, वो होता ही लेट गो का है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस क्या है? आप अपने इतने पेन में हो, आप इतने सफरिंग्स में हो कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी है, मेरे को अकेले रहना है, तो वो होता है लोनलीनेस। सॉलिट्यूड क्या होता है? स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें लोनलीनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड डेफिनेटली। सर, जैसे मैं मिलती हूँ, काफ़ी लोगों से बात करी है, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जैसे हम आपसे बात करते हैं, तो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में या इन जर्नी में, कि आजकल जो न्यू मास्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल से जैसे भी जुड़े हों, कोई भी ऑकल्ट एक्सपर्टीज़ उन्होंने की हो, वो अपनी लाइफ में बहुत लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। क्या ये स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग है, या कैसे इसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं? ये क्यों हम एक्सपीरियंस करते हैं? जो चीज़ें हमने नोटिस करी, एक्सपीरियंस करी, मैं चाहती थी कि हम आज आपके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करें, उसके बारे में डीप जानें कि एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस जब आती है तो ये लोनलीनेस क्यों बढ़ जाती है, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट करने से पहले। तो वेलकम सर, पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज्योति। एंड आज आपने एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लिए है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ में कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल जर्नी में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाइक लास्ट 12 ईयर्स की जर्नी में, कि जब स्पिरिचुअल लाइन में जब हम लोग आते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ना वो एक फेज स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जहाँ पे पहले बहुत हमें लगता है कि कॉन्शियसनेस एनहेंस हो रही है, लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस जो है ना वो धीरे धीरे लोनलीनेस में कन्वर्ट होती है। वो लोनलीनेस में इसलिए कन्वर्ट होते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जो है ना वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में फिर ये होता है कि हमारे ना वो लव्ड वंस हमसे दूर जाना शुरू होते हैं, तो वो ना इनिशियली वो प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, आई थिंक जितने भी जो स्पिरिचुअल लोग जो हैं, जो एटलीस्ट ऑकल्ट फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स हो गए, चाहे वो हीलिंग्स में हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, आई थिंक हर कोई इंसान जो है ना ये इनिशियली तो ये गो थ्रू करता ही करता है। बिल्कुल सही सर, और इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, और इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, लेट्स बिगिन। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आती है, तो ये लोनलीनेस क्यों बढ़ जाती है? देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होगा कि अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। या आप जो भी काम जब आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो, तो आपको उस काम का मतलब पता होता है, कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होती है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो आप। बिल्कुल सही। राइट? क्योंकि बहुत बार केसेस में हम लोग बोलते हैं यार मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने ये कैसे कर दिया, या अननोइंगली मुझसे गलती हो गई। तो जब हम लोग कॉन्शियसनेस की जब बात करते हैं, तो इट मीन्स मैं अगर कुछ सही भी कर रहा हूँ तो मेरी इनर सेल्फ को पता है कि मैंने सही किया है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो भी मेरे इनर सेल्फ को पता रहता है कि हाँ, कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं गलत कर रहा हूँ मैं। तो अब जब होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी जब ये एनर्जी जब वो बढ़ना शुरू होती है, तो हमारे को ना आधी से ज़्यादा लोगों की बातें, जो मटीरियलिस्टिक बातें जो होती है, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो थोड़ी ना इनिशियली समझ में आना कम हो जाती है। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो होता है वो हीलिंग्स के ऊपर होता है, चैंटिंग्स के ऊपर होता है। हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं इनिशियली, भाई कोई भी जब स्पिरिचुअल लाइन में आता है, लेक्चर सुनते हैं हम लोग। लाइक आजकल तो पॉडकास्ट है। जब मैं इस फील्ड में जब मैं आया था तो पॉडकास्ट तो रेयरली कोई हुआ करता था। तब तो यूट्यूब भी अगर वो देखा जाए कि भाई वो प्रोफेशनली बाद में वो यूज़ होना शुरू हुआ। अदरवाइज तो पहले यूट्यूब जो है सॉन्ग्स वगैरह के लिए हम लोग मेनली हम लोग यूज़ करते थे। जी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग लेक्चर सुनते थे, या हम लोग जैसे कोई सत्संग सुनने के लिए हम लोग चले गए। तो वहाँ पे जब हम लोग ये सारी चीज़ें जब हम लोग सुनते थे, और जब आज की डेट में भी ये जब हम लोग सुनते हैं,
तो होता क्या है कि हमारा एक जो सारा जो ध्यान जो होता है ना 24/7, वो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे ही वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जब आप नॉर्मली जब आप वो लोगों के साथ में जब आप होते हो तो वो अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बात करेंगे कि मेरी सासू माँ से लड़ाई हो गई, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, वाइफ से लड़ाई हो गई, या मेरी गर्लफ्रेंड ने ये बोल दिया, बॉयफ्रेंड ने बोल दिया। तो हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो उन चीज़ों से ऑटोमेटिकली हटना शुरू हो जाता है। तो अब जब वो हटना शुरू होता है ना, तो हम जब लोगों को उस तरीके से जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ना, तो लोगों को लगता है कि हेमंत चेंज हो गया यार, या मान लो कि ज्योति जो है ना वो चेंज हो गई है। पहले तो ज्योति मेरी बात को ध्यान से सुनती थी, अब वो इंटरेस्ट नहीं देती। तो वो धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में से ना लोग जो है ना वो जाने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो जब लोग जाने शुरू होते हैं तो वो हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है, वो खाली स्पेस क्रिएट कर देता है। तो वो जो खाली स्पेस है ना, हम लोग उस खाली स्पेस को लोनलीनेस बोल देते हैं। बट वो एक्चुअली में अगर वो देखा जाए वो लोनलीनेस नहीं होती, वो एक वो ब्लैंक कैनवस आपके लिए क्रिएट हो जाता है। और वो ब्लैंक कैनवस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अब आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हो, अब अपनी लाइफ को आप किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हो। तो यूनिवर्स वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है कि आप उन चीज़ों को क्रिएट कर सको, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। तो आई थिंक लोनलीनेस की जगह पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आपको अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है उस टाइम पे। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आपके जो लव्ड वंस हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स में हैं आप, वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है या फिर मिथ है? नहीं, ये एक्चुअली में होता है, डेफिनेटली होता है। उसके 2-3 रीजंस हैं। अगर हम लोग साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि लोगों को आजकल लॉजिक ज़्यादा समझ में आता है, साइंस एग्जैक्टली। ज़्यादा समझ में आती है। तो होता क्या है कि जब कोई भी इंसान जब वो स्पिरिचुअल लाइन में जब वो है, तो वो अपनी पूजा पाठ करेगा, वो सर्टन रिचुअल्स करेगा, मंत्र चैंटिंग कर रहा है, हीलिंग्स कर रहा है, साधना कर रहा है। तो उससे होता क्या है कि ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एनर्जीज को एनहांस करता है, आपके ऑरा को एनहांस करता है। आपकी जो वाइब्रेशंस जो है वो वाइब्रेशन जो है वो और हायर डायमेंशन पे जानी शुरू हो जाती है। ओके। लेकिन जो आपके जो साथ वाले लोग जो हैं वो एज इट इज वहीं के वहीं है। तो आपने जर्नी जो है, आप दोनों जब 2 फ्रेंड्स थे तो आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे थे, तो आपकी बहुत बन रही थी। अब धीरे धीरे करके आपने मेडिटेशन करनी शुरू हुई, तो हुआ क्या कि आपका लेवल जो है वो एनहांस होना शुरू हुआ। अब जब तक तो वो मैनेजेबल डिस्टेंस था, तब तक तो चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप आपने मेंटेन किया। लेकिन जैसे ही आपकी जब फ्रीक्वेंसी जब वो बहुत ज़्यादा जब वो हाई हो गई, तो होता क्या है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। लड़ाई नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़के अलग हो गए, लेकिन होगा क्या कि पहले मान लो कि आप रोज चाहे 4 घंटे बात करते थे, अब शायद 4 दिन में आप एक बार बात करोगे, राइट? इसको अच्छा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। बिल्कुल सही। जब हम लोग फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, या या अगर आप मान लो नीचे खड़े हो, तो जब कोई फ्लाइट जो है जब वो टेक ऑफ करती है, तो वो आप उसको देख सकते हो। वो थोड़ा जब तक वो ऊपर जा रही होती है तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक, सर्टेन हाइट तक आप उस एरोप्लेन को देख सकते हो। लेकिन जब वो उसके और ऊपर जब वो चला जाता है, जहाँ पे आपकी आइज की कैपेसिटी नहीं है उतना डिस्टेंस देखने के लिए, तो वो जो एरोप्लेन जो है वो गायब हो जाता है, या हमारे विजन से चला जाता है। सो डज इट मीन कि एरोप्लेन की जो एग्जिस्टेंस है वो चली गई? नहीं, ऐसा तो नहीं। सिर्फ चेंज क्या हुआ कि मैं अब उसको देख नहीं पा रहा। बिल्कुल उस सही। एरोप्लेन ने तो जहाँ पे जाना था वो तो जाएगा ही जाएगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाके जो भी उसको अपने पैसेंजर्स को उतारना है वो चीज़ें हो जाएंगी। सेम वे हमारे यहाँ पे भी होता है, यही चीज़ लोगों के लाइफ में भी होती है। जब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइन में जब हम लोग होते हैं, जब हम लोग अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो एनर्जीज का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशंस का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से गैप आना शुरू हो जाता है, और जब तक तो गैप मैनेजेबल है तब तक ठीक है, अदरवाइज वो जैसे मैंने पहले बोला, हमारा डिस्कनेक्शन होता है। ओके। ये तो हो गया थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, क्योंकि जी। वो अब बात करते हैं कि जब हम लोग स्पिरिचुअल उसमें जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना वो एक अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है कि यार कि ठीक है, हमें ये समझ में आता है कि नॉर्मल लोग जो है ना वो क्रिप कर रहे हैं कि हाय आज मेरे बॉस ने मेरे को डांट दिया, या मैं भगवान की इतनी पूजा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भी देखो मेरे साथ। तो हम लोगों को जो भी स्पिरिचुअल लाइन में जो ये लोग होते हैं, उनको जो थ्योरी ऑफ कर्मा जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। हमें ये पता होता है यार कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है वो भी मेरे कर्म है, मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है वो भी मेरे कर्म है। बिल्कुल सही। सो आई हैव टू फेस द म्यूजिक। नाउ इट इज एंटायरली अप टू मी कि मैं उस म्यूजिक को मेरे को रो के फेस करना है,
ये हंस या के। हंस के फेस करना है, फेस तो करना ही करना है। तो वहाँ पे ना हम लोगों को वो अवेयरनेस चेंज हो जाती है, हम लोगों को ना वो चीज़ें पेन नहीं देती, फिर हम लोग उन चीज़ों पे रिएक्ट ही नहीं कर पाते। अब होता क्या है कि पहले तो आप अपने दोस्त से अगर कोई आपको वो आपका दोस्त जो है ना कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला के ना उसको उस तरीके से उसको पेसिफाई करने की कोशिश करते थे, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन अब आपका माइंडसेट चेंज हो गया, अब आप उसको एक अलग तरीके से पेसिफाई करोगे। तो होगा क्या, आप एज अ फ्रेंड आप अभी भी उसके साथ में खड़े हो, लेकिन पहले क्या होता था, वो जो सुनना चाहता था ना आपसे, आप वही बोलते थे। या अब आप वो बोलोगे जो सच है, अच्छा। और कभी कभी सच कड़वा होता है। पहले तो आप बोलते थे नहीं यार मेरा दोस्त दुखी है, मान लो उसकी भी गलती होती थी तो भी आप कहते थे नहीं नहीं अभी छोड़ो, अभी इसको नहीं बोलेंगे, अभी ये ऑलरेडी दुखी है, तो हम लोग जब ये बाद में जब ये थोड़ा सा सेटल होगा तो उसको बात करेंगे, जी। राइट? ये जनरली होते हैं। लेकिन जब आप उस अवेयरनेस में आ जाते हो ना, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, आपको आप मुंह पे बोल देते हो कि नहीं, कि आपकी ये गलती है, तो वहाँ पे लोग ना आपसे ऑटोमेटिकली हटना शुरू हो जाते हैं। तो येस, ये डेफिनेटली होता है कि आपके लव्ड वंस जो हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, वो धीरे 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 करके जो अनवांटेड लोग होंगे ना, जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच ही नहीं कर रही, वो लाइफ से निकल ही जाएंगे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है जब वो लोग आपकी लाइफ से कुछ जा रहे होंगे ना, बहुत सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट लोग जब आपकी लाइफ से जा रहे होंगे ना, इनिशियली बहुत दुख होता है, लेकिन डाउन द लाइन यू विल रियलाइज कि यार कि अच्छा है कि वो लोग चले गए, अच्छा। कि अगर वो शायद होते तो शायद हम लोग वो ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ में बंधे हुए थे। या और फिर हमें ये भी समझ में आता है कि ठीक है यार, कि शायद मेरा उस इंसान के साथ में कर्मा मेरा उतना ही था, मेरे को उतनी ही चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस करनी थी, वो मैंने एक्सपीरियंस करी कि नाउ दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। या तो ये होता है। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन हमारी जो जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली लोग जाएंगे ज़रूर, आएंगे कम जाएंगे लेकिन लोग ज़रूर। लेकिन जाएंगे भी तो फॉर देयर गुड सेक। यस, यस, डेफिनेटली। एंड देखो, स्पिरिचुअलिटी आप में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो होता है ना, वो होता ही लेट गो का है। या क्योंकि जब तक आप लेट गो करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। तभी तो आप फ्री होगे ना। बैरियर्स को ही तो हम लोगों को काटना है, तो बैरियर्स को आप कैसे काटोगे? जब आप उन चीज़ों को छोड़ना शुरू करोगे। तो सर कई कॉन्शियस लोगों से ना मैंने ये सुना है कि उन्हें स्मॉल टॉक सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन में अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो क्या ये कॉन्शियसनेस लोनलीनेस को और बढ़ा रहा है? नहीं, वो लोनलीनेस को नहीं बढ़ाता। तो बेसिकली होता है कि लाइक जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, जब आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो आपका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, अच्छा। राइट? तो जब आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना, तो आपको ना वो जैसे डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें जो है ना, वो बहुत छोटी चीज़ें लगती है। ओके। क्योंकि आपका जो ध्यान जो है वो भक्ति में होता है, अपने भगवान में होता है, अपने परमेश्वर पे होता है, अपने कर्मा क्लीनिंग पे होता है। तो हमारा ये हमेशा पर्सपेक्टिव रहता है यार, कि इस लाइफ में अगर मैं आया हूँ तो मैं अपने ऊपर मैं काम कर लूँ, करेक्ट? क्योंकि ये जी। बहुत मुश्किल से मेरे को ह्यूमन लाइफ मिली है। तो और दैट टू ह्यूमन लाइफ, एक तो पहले तो ह्यूमन लाइफ मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही। उसके ऊपर से ह्यूमन लाइफ के ऊपर अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ मिल जाए, कि जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस आप कर सको, वो बहुत रेयर होता है। अच्छा। लाइक जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला कि अ, आप जितने जो हीलर्स वगैरह को अगर आप देखोगे, इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे पूरे परिवार में, चाहे वो मेरे नान का हो या दाद का हो, आई एम दी ओनली हीलर, अच्छा। राइट? एंड चाहे मैं अपनी 7 जनरेशन पीछे भी अगर मैं चला जाऊं, तो दूर दूर तक कोई नहीं था, राइट? इनफैक्ट मेरे दादाजी तो कभी मंदिर भी नहीं गए थे। अच्छा। ही वॉज अ प्योर नास्तिक, जिसको वो बोलते हैं। मेरे दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई मंदिर, कोई पूजा पाठ कभी नहीं गए थे। ओके। लाइक वो मेरे घर वाले बोलते थे कि हमारे पूरे एंसेस्टर्स की कसर तूने पूरी कर दिया है, राइट? तो वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ह्यूमन लाइफ मिलना, उसके ऊपर से स्पिरिचुअल लाइफ जब वो मिलती है, तो वो चेंजेस आते ही आते हैं। तो हमारे को ये चीज़ें ना बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये लोनलीनेस नहीं होता, ये होता है कि आप अपने अंदर और डीप जा रहे हो, ओके। और अपनी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड आप कर रहे हो, और वहाँ पे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। अच्छा। ठीक है, आप ना शांत होना शुरू हो जाते हो। शांति का मतलब हमेशा लोनलीनेस नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड, ओके। राइट?
तो सर फिर ये लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस क्या है? तो देखो कि होता क्या है कि भीड़ में रह के भी हम अकेले हैं। एक ये डायलॉग तो बहुत कॉमन हमने या सुना होगा, राइट? बिल्कुल तो सही। जब वो भीड़ में रह के जब अकेले हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहला चीज कि आप आउट ऑफ चॉइस भीड़ में रह के अकेले हो, या मजबूरी की वजह से आप भीड़ में रह के अकेले हो। आप अपने इतने पेन में हो, आप इतने सफरिंग्स में हो कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी है, मेरे को अकेले रहना है और मेरे को सिर्फ अपने पेन में मेरे को गो थ्रू करना है। तो वो होता है लोनलीनेस। ओके। सॉलिट्यूड क्या होता है कि जहाँ पे आप कॉन्शियस डिसीजन आप लेते हो, कि आप ये कहते हो कि ठीक है यार, कि आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, अब थोड़ा टाइम ना मुझे अपनी कंपनी इंजॉय करनी है। लाइक मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा। तो सोलो ट्रिप का मतलब क्या होता है कि आप अकेले आप जा रहे हो एंड आप हो और आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। या बट यू आर एंजॉयिंग योर ओन कंपनी। करेक्ट। तो वहां पे क्या है, वो भी अगर देखा जाए तो आप अकेले ही हो, तो लोनलीनेस तो है, लेकिन ये जो लोनलीनेस जो है ये आउट ऑफ पेन नहीं है, आउट ऑफ सफरिंग्स नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी आउट उसको। ऑफ जॉय। करेक्ट। तो ये दोनों चीजों में बहुत मेजर डिफरेंस है। लोनलीनेस इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग, सॉलिट्यूड इज योर कॉन्शियस डिसीजन। तो सर ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें लोनलीनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड डेफिनेटली। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो आप फिर इस दुनिया में किसी भी पर्सन के साथ में आप रह सकते हो। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है हम लोगों की, कि हमें लोगों को क्यों चाहिए होता है। हम लोग अपनी लाइफ में हम लोग कहते हैं ना कि मेरे को दोस्त भी चाहिए, भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए, पार्टनर्स भी चाहिए, क्यों चाहिए, लेकिन खुद अकेले आपसे नहीं रहा जाता। या राइट। आप अकेले तब नहीं रह पाते जब आप अपने आप से बोर हो जाते हो, ओके। तभी आपको दूसरों का सहारा चाहिए होता है। कि मेरे को मूवी देखने जाना है तो यार मैं सोचूंगा मेरे कोई कज़न आ जाए, मेरी कोई फ्रेंड आ जाए, मेरे कोई फैमिली मेम्बर आ जाए जो मुझे ले चले। लेकिन अकेले जाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, राइट? क्योंकि ये लगता है कि ऑकवर्ड हो रहा है। तो आपको अगर अकेले अगर आप जाके अगर आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल विद यू। ओके। भाई आप मान लो कि आप किसी इंसान के साथ आप बैठे हुए हो, ठीक है, और उस पर्सन की एनर्जीज आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाए, तो आप कहते हो ना यार कि बहुत ना ऑकवर्ड सा माहौल है, एग्जैक्टली। कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ मैं। तो आप क्या कहते हो, आप वहां से उठ के आप चले जाओगे या उस इंसान से आप दोबारा नहीं मिलोगे। बिल्कुल राइट। सही। हम लोग बोलते हैं ना यार मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं करी, मेरी वाइब्स मैच नहीं करी, है या ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा ऑरा मैच नहीं कर रहा। आप मान लो मूवी देखने जा रहे हो और आपको लग रहा है यार कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा है यार, सारे लोग तो अपनी फैमिली के साथ में आए, कपल्स के साथ में आए, और मैं अकेली जा रही हूँ। लोग देख के कहेंगे यार बताओ अकेली आ गई मूवी देखने। राइट। होता है या ये बहुत कॉमन चीज़ है कि बहुत यार कॉमन मैं है। शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो अकेले में जाऊंगा तो क्या होगा। तो आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि वो जो अकेलापन जो है ना, बेसिकली आप अपनी कंपनी को एंजॉय करो। आप उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप ये डिपेंडेंट नहीं हो कि मेरे को ये कपड़ा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप पहन पहन के आप दिखाओगे तो सामने वाले से पूछोगे ना कि ये ड्रेस मेरे पे अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बिल्कुल मान लो कि आपको बहुत पसंद आ गई वो ड्रेस, लेकिन सामने वाले ने अगर मना कर दिया ना तो आप डाउट में आ जाओगे। बिल्कुल लेकिन सही। जब आप अकेले हो तो आपको पता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये डिसीजन मुझे ही लेना है कि मुझे किस कलर के कपड़े लेने हैं, किस फैब्रिक के कपड़े लेने हैं, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। तो यू आर एंजॉइंग योर कंपनी। तो स्पिरिचुअल लाइफ में सॉलिट्यूड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सॉलिट्यूड में ना आप इंजॉय करते हो। आपका हार्ट चक्रा जो है, अनाहत चक्रा जो होता है, वो कंप्लीटली खुल जाता है, वो कंप्लीटली ओपन होता है। तो ओके। आप एक्सपीरियंस करते हो प्योर लव को, और जो चीज़ आपके पास होगी वही चीज़ फिर आगे आप अपनी यूनिवर्स को दोगे, अपने सराउंडिंग्स में आप दोगे। बिल्कुल तो सही। जब आपकी अवेयरनेस जब बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो लोनलीनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, और फिर वो चीज़ जो है ना वो सॉलिट्यूड में होना शुरू हो जाता है। ओके। और फिर वो आप उस सॉलिट्यूड को फिर बहुत 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 अच्छे से आप इंजॉय करते हो, एंड इट इज़ अ ब्लिस। लाइक अगर हम लोग देखें जो हमारे इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, इतने सारे अघोरीज हैं, तांत्रिक्स हैं, वो अकेले कहीं कहीं सालों बैठ के वो साधना करते हैं, बिल्कुल सही। तो उनको तो लोनलीनेस फील नहीं होती कभी भी। राइट। दे एंजॉय देयर ओन कंपनी। यस। तो वो क्योंकि आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि क्या है। तो सॉलिट्यूड इज द बेस, राइट। तो सर हम लोनलीनेस को एक ऐसा फेज कह सकते हैं जहाँ कोई भी एक स्पिरिचुअल इंसान अपनी आइडेंटिटी को दोबारा डिस्कवर कर रहा होता है?
हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखो जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया कि जो लोनलीनेस जो है ना वो आउट ऑफ पेन होती है, बिल्कुल राइट? सही। अब मान लीजिए कि मैं जब इस फील्ड में जब मैं आया तो मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जिनके साथ में मेरा बहुत एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जब मैंने वो धीरे-धीरे करके स्टार्ट करी, मान लो मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ, उन लोगों से मेरा डिस्कनेक्शन होना शुरू हुआ। डिस्कनेक्शन होते-होते अब ये मान लो कि वो एक फ़ेज़ ऐसा है कि जहाँ पे मेरी और उनसे बात होनी बंद हो गई। तो उस मोमेंट पे आई वाज़ गोइंग थ्रू विद द सर्टेन पेन, ओके। क्योंकि तब तक उतनी अवेयरनेस नहीं थी ना, तो मुझे वो दुःख हो रहा था कि मेरे इतने पुराने दोस्त जो हैं वो मुझसे छूट गए। अब देखो वो मुझसे बात ही नहीं करते, जबकि लड़ाई कुछ भी नहीं हुई थी, राइट? ना उनकी साइड से कुछ हुआ था, ना मेरी साइड से कुछ हुआ था। या लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस आना शुरू हुआ था। तो वो जो लोनलीनेस जो थी, वो पेन वाला जो पीरियड था ना, वहाँ पे उस पीरियड ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपने आप को और अच्छे से समझ सकूँ। मैं ये जान सकूँ कि मैंने एक रिलेशनशिप के अंदर क्या सही किया है और क्या गलत किया है। ओके। मेरा उसके अंदर रोल क्या था और अगर वो डिस्टेंस आया है तो वो क्यों आया है, राइट? तो वहाँ पे जो ये लोनलीनेस जो होती है ना, डेफिनेटली इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज। एंड हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, जो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ना वो हमेशा डिफिकल्ट होता है, करेक्ट? क्योंकि चाहे आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस शिफ्ट हो रहे हो, एक जॉब से दूसरी जॉब में हो रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, तो ट्रांजिशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। लेकिन जब उसके बाद जब चीज़ें वहाँ पे जाके जब वो सेटल हो जाती है, फिर आपकी जर्नी जो है वो ब्लिसफुल हो जाती है। या तो यस, लाइक जैसे तुमने बहुत एक्यूरेटली बोला कि जो ये लोनलीनेस जो है ना, ये हमारी बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी होती है हमारी लाइफ में, कि जहाँ पे हम लोग अपने आप को रीडिस्कवर कर सके। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर ट्रू पोटेंशियल, और यू कैन से द एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। क्योंकि अभी तक तो हम लोग बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग अपने आप को जानते हैं, नोइंग योर इनर सेल्फ। करेक्ट? तो यही एक जो स्पिरिचुअलिटी का जो रियल बनता है वो यही कि हमें खुद को जानना है। तो यस, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, बट हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ये डिफ़िकल्ट होता है, ये ये एक्चुअली में बहुत बहुत डिफ़िकल्ट पेनफुल होता होता है। है। स्पेशली जब आपके बहुत क्लोज़्ड रिलेशनशिप जब चले जाते हैं ना आपकी लाइफ़ से, तो वो पेन हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। राइट? बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो पेन ही हमारे को वो अवेयरनेस लेके आता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली वो पेन ही मजबूर करता है कि आप अपने अंदर के खुद को जानो। करेक्ट। और देखो कि जो लोग आपके लिए ट्रू होंगे ना, या जो आपकी लाइफ में एक्चुअली में जो डिजर्व करते हैं, वो आपकी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा। लाइक जब मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं तो जो कॉलेज डेज से मेरे साथ में हैं, सो अब ऑलमोस्ट वी आर टुगेदर ऑलमोस्ट लाइक 24-25 ईयर्स नाउ। तो उन्होंने मेरी लाइफ की सारे फेसेस देखे। उन्होंने मेरे वो 10-11 साल मेरे वो कॉर्पोरेट जॉब भी मेरी देखी है, यू नो। जी। उसके बाद उन्होंने मेरे ये 11-12 साल की उन्होंने ये स्पिरिचुअल जर्नी भी देखी है। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में भी जब मैं हो रहा था, जब मैं एनहांस कर रहा था, तो वो लोग मेरी लाइफ से नहीं गए। ठीक है, उस ड्यूरेशन में उनकी और मेरी बात होनी कम हो गई थी, लाइक 6-6 महीने बात नहीं होती थी। लेकिन अब जब वो बात शुरू हुई तो वो एज इट इज़ थे। ना उन्होंने कोई कंप्लेंट करी, ना मैंने कोई कंप्लेंट करी, ना उनकी साइड से कोई ग्रजेस थे, ना मेरी साइड से कोई ग्रजेस थे। तो वो था कि वहाँ पे वो आपकी वो ट्रू रिलेशनशिप को वो डिपिक्ट करता है। तो वही मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो लोग आपके लिए नहीं होंगे ना, स्पिरिचुअल एनर्जी उन सारे लोगों को साइडलाइन कर देगी। कॉन्शियसली आपको लगेगा ये इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस क्रिएटर को पता है कि वो जेन्युइनली वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट अब है या नहीं है। ओके। तो ये होती हैं चीज़ें, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल जर्नी जो थी। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल एडिक्शन बेसिकली। एंड जब आप इस जर्नी में जब आप बढ़ते हो ना, तो ना हमारे पर्सनालिटी तो चेंज होती ही है, नो डाउट। हमारे रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं, हमारे जी। बहुत सारे डायनामिक्स भी चेंज होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना, आप कंपैशनेट होना शुरू हो जाते हो, राइट? एंड अगर कोई इंसान के अंदर वो कंपैशन है, राइट, तो आई थिंक वो अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है ना, तो भी इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके। करेक्ट? क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी
का मतलब सिर्फ ये नहीं है, या रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप सर्टेन रिचुअल्स कर रहे हो, ये सब कुछ। मैं कह रहा हूँ आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप सिर्फ कंपैशनेट हो, आप सिर्फ अपने कर्मास के ऊपर फोकस कर रहे हो, देन ऑल्सो इट सफाइज द रिक्वायरमेंट, राइट? सो हाँ, बट ये होता है कि जब आप, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में आके जब वो चीज़ें करते हो अपने आप को के ऊपर, जब आप काम करना शुरू करते हो, तो आपके फिर वो जब अनाहत चक्र जब वो एक्सपैंड करता है, और वहाँ से आप वो डिवाइन लव को जब एक्सपीरियंस जब आप करते हो, तो वो फिर वो चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट हो जाती हैं। जो सेवा का भी जो कंसेप्ट जो आया था, जी। वो किस लिए दिया था? वो सेवा का सिर्फ लॉजिक यही था कि आपको झुकना सिखाया जाए, आपको कंपैशन सिखाया जाए। मान लीजिए कि आप लंगर बांट रहे हैं, आप गुरुद्वारे में हैं या मंदिर में, अगर आप लंगर बैठ रहे हैं, वहाँ पे संगत बैठी हुई है, राइट? आप वहाँ पे प्रसादा आप दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे ना कि वाहिगुरु जी प्रसादा, या राम राम जी आप ये रोटी ले लो, प्रसाद आप ले लो, या आप उसको बोलोगे ओए रोटी ले ले? नहीं। तो आप झुक के करोगे वहाँ पे, आप चाहे मल्टी मिलियनर हो आप, लेकिन अगर आप वो सेवा कर रहे हो, अगर आप भंडारा बांट रहे हो, तो अगर आपके सामने वो रिक्शा वाला भी आ गया ना, तो भी आप राम राम करके या वाहे गुरु जी करके ही आप वो उसको प्रसाद दोगे, उसको लंगर प्रसाद आप दोगे, करेक्ट? बिल्कुल सही। तो वो इसलिए ही सेवा करी गई कि ताकि हमें झुकना आए, क्योंकि ईगो में रह के आप सेवा नहीं कर सकते। यू शुड फील ग्रैटिट्यूड। जब तक आप झुकोगे नहीं, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते, राइट? तो सेवा तभी मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो उतने भी जो आजकल के लोग हैं, उनके जो छोटे बच्चे जो है ना, उनको मंदिर या गुरुद्वारे उनको ज़रूर लेके जाना चाहिए, और वहाँ पे उन बच्चों से सेवा ज़रूर करवानी चाहिए। अच्छा। चाहे आप लंगर सेवा आप करवा लो। मैं अपनी डॉटर के साथ में बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते थे। हमारा फिक्स था कि ऑलमोस्ट लाइक हर सैटरडे जो है, मैं और मेरी डॉटर जो है, हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे हम लोग जाते थे। शाम को हम लोग 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाते थे। पहले मत्था टेका, दर्शन किए, उसके बाद हम लोग पहले जल सेवा में मैं अपनी डॉटर को लेके जाता था। जल सेवा के बाद फिर लंगर सेवा में मैं उसको लेके जाता था। तो ये चीज़ अब थोड़े दिन तो मैं उसको लेके गया, राइट? अब मान लो कि किसी दिन मूड नहीं कर रहा, मैंने अपनी बेटी को बोला कि नहीं आज नहीं जाएंगे, तो वो मेरे पीछे पड़ जाती थी, नहीं पापा अच्छा। मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, तो लेके चलो। तो वो कभी कभी होता क्या था कि अगर मेरा मन भी नहीं हो रहा होता ना, तो भी मेरे को अपनी बेटी की वजह से मेरे को जाना पड़ता था। तो इट मीन्स कि अब वो वहाँ पे उसको वो सेवा करके उसको भी अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की भी प्योरिटी और जागृत हो रही थी, एग्जैक्टली। राइट? तो जब आप छोटे बच्चों को, जब आप इन्हीं सारी चीज़ों में जब आप वो करोगे ना, तो ह्यूमन वैल्यूज़ भी समझ में आती है, राइट? वो इंसान को इंसान समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। उनको ये चीज़ कभी भी नहीं लगेगी ये ऑटो वाला है, या ये मोची है, ये रिक्शा है, तो हम लोग रिक्शा वाला है तो हम लोग इनसे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके रखोगे ना अपने बच्चों को, सेवा में, साफ सफाई में, इन सारी चीज़ों में करोगे, तो वो उनके अंदर पहले ही कंपैशन आना शुरू हो जाएगा। एंड जिस दिन आपके अंदर रियल कंपैशन आ गया, तो मेरा ये मानना है कि आप 100% आप स्पिरिचुअल आप बन गए हो, ओके। राइट? तो ये स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ये चीज़ तो लेके आती है। आप कितने ही कठोर क्यों ना हो, कितने ही आप पहले कितने ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो आप, वो कहते हैं कितने ही इमोशनलेस पर्सन क्यों ना हो आप पहले, लेकिन अगर आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप सही तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से आप कर रहे हो ना, तो वो कठोर से कठोर इंसान भी कंपैशनेट बनी जाता है। ओके। तो वो जो लोनलीनेस और ये सारी चीज़ें जो है वो फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो सर कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को इनर सेल्फ को जानने लग जाए तो उनके एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो जाती है, तो क्या ये सच है? देखो मैं ये बोलूँगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं होती, उनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि जब वो अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, राइट? तो जब शिव अपने आप में कंप्लीट है, ब्रह्मा अपने आप में कंप्लीट है, तो इट मीन्स कि जब मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, तो मेरी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर ख़त्म हो गई है। तो जब मेरे को कोई और चाहिए ही नहीं, राइट, तो मेरे को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन होगी नहीं।
जी। तो जब आप अवेयरनेस जब में आते हो ना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया को छोड़ दोगे या आप लोगों से अलग हो जाओगे, आप फैमिली से अलग हो जाओगे, नहीं, आप उसी डायनेमिक्स में रहोगे। आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, हस्बैंड के साथ रह रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे हो, इन लॉज के साथ में रह रहे हो, सब कुछ सेम है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको वैलिडेशन चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी है। अब आपको की एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई कि अब आपको पता है, ठीक है, कोई आपको कुछ कह रहा है तो भी ठीक है, कोई अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं होती, ख़त्म होनी जरूर शुरू हो जाती है। एंड जैसे जैसे जब ख़त्म होती है वैसे वैसे हमारे पेन्स ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमें दुख कब होता है, जब हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। राइट, आपने एक्सपेक्ट किया कि आज एनिवर्सरी है आपकी और आप घर जाओगे तो आपके हस्बैंड ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा कोई एक सरप्राइज प्लान किया हुआ होगा। एंड उन्होंने ये सोचा होगा कि ज्योति ने मेरे लिए कुछ प्लान किया होगा। राइट, तो दोनों की एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन थी। अब मान लो कि वो चीज़ फुलफिल नहीं हुई तो दुख होगा, करेक्ट। लेकिन अब जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो दुख होगा ही नहीं। तो देखा जाए तो हर डे अपने आप में एक एनिवर्सरी है। एग्जैक्टली। राइट, तो हम लोग सिर्फ वो बांध लेते हैं अपने आप को कि इसी दिन को मुझे सेलिब्रेट करना है या इसी मोमेंट को मुझे सेलिब्रेट करना है। लोग लॉजिक कहते हैं कि सर कि वो दिन तो हमारे लिए स्पेशल है ना। तो शादी तो एक ही दिन हुई थी ना, एंगेजमेंट तो एक ही दिन हुई थी ना, बर्थडे तो साल में एक ही दिन आता है ना। राइट, तो मैं शादी का मतलब क्या होता है, मीन्स दो लोग एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मैरिज। या कि जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की अपनी एक न्यू लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स या जब तक उनकी लाइफ जो है वो खुशी खुशी बताएं। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का डे खत्म हो गया। अब जब आप नेक्स्ट डे जब आप जा रहे हो, दिस इज अ न्यू डे ऑल टुगेदर, तो वो भी तो आपके लिए एक मैरिज है ना, क्योंकि अब यो नेक्स्ट डे आपका आ गया। तो सिर्फ ये एक सोचने का एक तरीका है। अगर आप ये सोचोगे यार कि हर डे मेरे लिए एनिवर्सरी है, तो आप उस हर डे को सेलिब्रेट करोगे। बिल्कुल सही। आप साल में सिर्फ एक ही दिन अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल क्यों करना चाहते हो, या आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि साल में सिर्फ एक ही दिन मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ स्पेशल क्यों करे, बाकी के जो 364 डेज जो है वो क्यों नहीं करे। तो हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मेरे को अपने हर एक डे को इम्पॉर्टेंट बनाना है, हर एक चीज़ को मुझे इम्पॉर्टेंट बनाना है। बर्थडे की अगर हम लोग बात करें, बर्थडे मीन्स व्हाट, कि आपने एक नया जन्म लिया। हम कहते हैं ना, हम लोग अगले दिन सो के उठते हैं तो वो भी हमारे लिए एक न्यू लाइफ है। एग्जैक्टली। रात को ये दुआ करके, ये प्रेयर करके सोया करो कि भगवान अगले दिन का सूरज देखने का मौका दे देना। तो इट मीन्स कि आपका नया बर्थ हुआ है ना। या राइट, तो वो बर्थ भी तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप अपने पर्सपेक्टिव को जब आप वो चेंज कर देते हो ना, तो आपकी लाइफ में से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगे तो पेन वैसे ही खत्म हो जाएगा। राइट, तो जो इस जैसे जैसे जो लोग स्पिरिचुअली जो उनकी अवेयरनेस जब वो बढ़नी शुरू जब वो हो जाती है ना, तो आप ये देखोगे उनकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसा होता है, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो सर, इस पूरे डिस्कशन को अगर हम एक लाइन में समराइज करना चाहें तो आपका क्या मैसेज होगा वो? ओके, तो मैं यही मैं बोलूँगा कि जो लोनलीनेस जो है ना, उसको अपनी वीकनेस मत बनने दो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो आप। क्योंकि जो सो कॉल्ड लोनलीनेस जो है वो आपको एक ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे आप अपने आपके ट्रू सेल्फ को आप समझ सको। तो जब आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप लोगे तो आप देखोगे आपकी वो जो लोनलीनेस है ना, धीरे धीरे करके वो सॉलिट्यूड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और ये एक ऐसा टॉपिक था जहाँ आई फील कि आपसे बेटर कोई नहीं समझा पाता हमें। थैंक यू सो तो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जहाँ हमें आपकी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं या आप आगे आने वाले टॉपिक के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें दिल खोल के बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चन को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।